क्या लग रहा है 2024 किसी सरकार आने वाली? मोदी की। मोदी की काम पसंद आ रहा है? बिल्कुल पसंद आ रहा है। क्या काम सब पसंद आ रहा है। क्या काम नहीं किया बताओ? हाँ, बता दीजिए। क्या काम? सब काम किया उसी के। हम तो भैया मोदी वोट सब काम क्या होता है? 5 काम बताइए। 5 काम देखो, ब्राह्मण मंदिर उसने बनवाया, सड़क सबसे ज्यादा उसकी सरकार में बनी है, सबसे ज्यादा मकान जो गरीबों को मकान उसकी सरकार में मिले, गांव गांव पानी, गांव गांव पानी, गांव गांव पानी सबसे ज्यादा उसकी सरकार में मिला। और सुनो मेरी बात सुन ले। तो मकान मिल रहा है, राशन 5 किलो साले कोरोना में 10-10 किलो राशन चाहिए, इतना सा बच्चा उसे भी 2 बार राशन मिला नहीं मिला बताओ। और टॉयलेट, घर घर टॉयलेट बनवाए, इन्हें तो तुम अंधभक्त हो, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें तो खूब मिला है। तमाम विकास देश की जनता को कमाने के लिए और रोजगार के लिए नहीं है। बोले देश की जनता भुखमरी के कगार पे जाए। 107वें मोदी को अगर कोई हराया, आने वाले टाइम का प्रधानमंत्री होगा योगी। का बहुत काम किया है, पक्का घर। अरे योगी और मोदी में पहले समन्वय तो बना लो। योगी हटने जा रहे हैं यूपी से, पहले वो तो समझ लो। योगी मोदी कर रहे हो, आपस में ही जूते लाच चल रही है योगी मोदी की। तुम यहाँ हर मोदी योगी कर रहे हो, हर करके तो उसने हर लिया सब कुछ। अब क्या हर हुआ होगे यार? मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार, पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं। मोदी जी एक्चुअली में अगर मोदी जी की डिग्री सही होती तो वो अंक गणित में कमजोर हुए, वो 543 बोलनी चाहिए, वो 400 बोल गए वो। अच्छा। हाँ, और क्या, तीनों चीजें उनके पास में है, ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन कमीशन, और आपके पास में इलेक्शन कमीशन आपके पास में है, आपके पास मीडिया पास में है। तो फिर आप सीटें अपनी कम क्यों कर रहे हो? मैं तो मोदी जी से उल्टा सवाल कर रहा हूँ कि आप 143 कम क्यों कर रहे हो? 543 क्यों नहीं आ रहे? आप ही बैठो ना सब वहाँ पे, और सब दरअसल दीर्घा में अपने आदमी बैठा दो। वो हर मोदी हर योगी करते रहे, आप बोलते रहो वो हर मोदी हर योगी करे। देश में संविधान से कुछ नहीं चलेगा। और 2024 में ये बोलने अगर मोदी आ गया तो ये समझो आप आगे का चुनाव खत्म, संविधान खत्म, सिर्फ तानाशाही वाला रवैया चलेगा। अच्छा, अभी चंडीगढ़ में भी मेयर इलेक्शन हुआ, उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि उसमें हेरा फेरी की गई है, धांधलेबाजी करी गई है। तो विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि जब इतने छोटे से मेयर जैसे इलेक्शन में वो वोटों से नहीं जीत पा रहे हैं, उनको ये सब करना पड़ रहा है, फिर वो इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं 400 पार? भाई यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना, विश्वास इसी बात पे। आपको बताया तीनों चीजें उनके पास में है, लेकिन विश्वास उनका वहाँ पे भी आधा रह गया। उनको 543 बोलनी चाहिए, 400 नहीं बोलनी चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है? ये कह रहे हैं गलत फहमी है उनकी, जीत नहीं पाएंगे 400। वैसे जीतना तो नहीं चाहिए, जीत भी नहीं पाएंगे, लेकिन सब कुछ तो उनके हाथ में ही है। अच्छा। तो हरा कौन देगा? सब कुछ उनके हाथ में। अभी देखा होगा आपने, चंडीगढ़ में धांधलेबाजी करके सरकार बना दी, देखा ना? वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। तो यही धांधलेबाजी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी होने वाली है, और होगी 100%। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि हमारी गारंटी की गाड़ी चल रही है, फिर एक तरफ इतने छोटे से मेयर जैसे इलेक्शन में भी धांधलेबाजी हो रही है। क्यों? नहीं, गारंटी तो है। जब तक ईडी उनके हाथ में है तो गारंटी पूरी है। अच्छा। केजरीवाल के पीछे लग रहे हैं सारे के सारे हाथ धो के, बीजेपी भी लग रही है, ईडी, सीबीआई सारे बुला रहे हैं उसको, संबंध भेज रहे हैं, जल्दी आ जा भाई फटाफट, नहीं तो तेरे घर आ रहे हैं। फिर उसके बाद में मोदी जी आएंगे। ये चल रहा है इस समय भाई। सब सारे सुख सुविधाओं के सारे तंत्र तो यही लोग लेके बैठे हैं। बताओ और किसके पास में? एक काम कर दो, विपक्ष को ये मीडिया दे दो, ये मीडिया, और फिर मोदी जी जीत के दिखा देना। लेकिन मोदी जी देंगे नहीं। मोदी जी को ये पता, मीडिया अगर हाथ से चली गई तो वोट बैंक हाथ से चला गया। समझ रखा है ना? सब देखो, सब चीज बिकी पड़ी है आज। देखो, भाजपा ने गरीब आदमी को तो कुछ दिया नहीं, किसानों का तो कुछ दिया नहीं। एक बात बताओ भाई, इस देश में, इस सरकार के राज में उद्योगपति का 11 लाख करोड़ का कर्जा माफ हो सकता है, लेकिन किसान का 2 लाख करोड़ का कर्जा माफ नहीं हो सकता। अच्छा। वो माफ नहीं हो सकता। 2 लाख 1000 करोड़ का कर्जा है भाई। किसी बेचारे किसान ने 2 लाख का कर्जा ले रखा है, किसी ने 3 का, किसी ने 4 का, लेकिन 20,000 रुपए छोटे कर्जे हैं। और जो योगी चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे जब योगी आए थे अभी ये लास्ट अपने असेंबली के इलेक्शन में, उन्होंने जो राशि बांटी है, पब्लिश हुई है और मीडिया पे ही आया हुआ है, 2.25 रुपए की चेक दी गई है। 2.25 रुपए की किसान माफी की चेक दी गई है। मजाक बना लिया आपने जनता का, गरीबों का मखौल उड़ा रहे हो आप कुर्सी में बैठ करके कर क्या रहे हो?
ये एक्चुअली में जो एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लोग हैं उनके डिफरेंस का यहाँ पे सारा चीज सामने आ रही है। जो एजुकेटेड लोग हैं उनको मालूम है कि हमको यहाँ पे आए हैं तो हमें करना क्या है। यहाँ पे जो पार्टी सरकार बनाने आती है वो देश चलाने आती है, ना कि अपने को चलाने आती है, ना अपनी पार्टी को चलाने आती है, अपनी पार्टी का एजेंडा। देश को क्या चाहिए? आज देश में हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। चाइना देखिए आप कहाँ तक चारों तरफ से उसने बॉर्डर घेर लिया हमारा। आसाम में वो घुस गया, अरुणाचल में वो क्लेम कर रहा है और डोकलाम में वो घुस गया। 0.7 से लेकर के उसने 0.4 पे ला दिया। जहाँ 0.5 में थे आप 0.7 तक पेट्रोलिंग करते थे, वहां से उसने ढकेल दिया। उसका आपको कोई पॉलिसी का कोई कहीं क्लेम नहीं करते हो। चाइना से आपके पास इतना पैसा आ रहा है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री राहत कोष की आप वहाँ पे ऑडिट करवाते हो? अच्छा। क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है चाइना से, आप वहां से क्यों नहीं ऑडिट कराते हो? क्यों आप ये नहीं डिक्लेयर करते हो? चलो डिक्लेयर करो ना आपके वहाँ पे अडानी और अंबानी का ये पैसा जो आपने इतना किया, या अडानी इतना 5वें नंबर पर रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैसे हो गए? डिक्लेयर करवा दो ना। मुझको तो एक चीज बता दीजिए, क्या इससे देश में बेरोजगारी खत्म हो रही है, महंगाई खत्म हो रही है? ये तो आप अपने जो कोर इश्यूज हैं उससे डाइवर्ट करने के लिए राम मंदिर लिए चले आ रहे हो, फिर ज्ञानवापी लिए आ रहे हो, फिर अभी मथुरा काशी बाकी है। तो आपके पास देश के लिए करने को कुछ नहीं है, सिर्फ मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम ही आपके पास करने को है। आपके पास देश को करने को कुछ नहीं है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, ज्ञानवापी मंदिर में क्या हो रहा है उससे कितने लोगों के पेट भरेंगे ये बता दें, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा ये बता दें, कितने लोगों के जो अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे हैं जिसका आपने बजट कम कर दिया तो उससे कितने लोगों को वहाँ पे स्वास्थ्य का फायदा मिलेगा, कितने लोग यहाँ पे एजुकेटेड होंगे जो कि आपने शिक्षा का बजट कम कर दिया। आज मंदिर मस्जिद इशू नहीं है देश के अंदर सबसे बड़े जो इशू हैं वो बेरोजगारी है, महिलाओं की सुरक्षा है, रोजगार है। अरे ये तो दो यार, पेट भरेगा तो राम नाम याद आएंगे, पेट में अगर रोटी नहीं होगी तो फिर वही जो चोरी चमारी चालू होगी, कटर होंगे, मर्डर होंगे, क्योंकि खाना तो सबको चाहिए भाई। आप न मालूम कौन कौन से मुद्दे उठा करके ले आते हो जिसमें खुद लिप्त हो, उसको आप विपक्ष पे वहां पे आकर के तोहमत लगाते हो। तो इनसे देश नहीं चलता। देश को आपको प्रधानमंत्री बनाया गया देश चलाने के लिए, देश में आग लगाने के लिए नहीं चलाया गया है। क्या लगता है सरकार रोजगार और महंगाई के लिए क्यों नहीं कुछ कर रही है? सरकार को करना चाहिए सब चीज के लिए, तब ना विकास होगा। पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो महंगाई को नियंत्रण में रखे हैं। क्यों बोल रहे हैं ऐसे? जब महंगाई तो नियंत्रण क्यों रखेगा वो? महंगाई कमाओ ना, सबको रोजगार दो, हाँ, जगह जगह हॉस्पिटल स्कूल बनाओ, विकास करो, हाँ, फिर मोदी जी को जो चुनेगा सही है। ऐसा बोलने से, जुमला बोलने से हो जाएगा? हाँ, किसान का कर्जा माफ करेगा, नहीं किया, सही है। फिर ड्राइवर का एक मुद्दा लेके आ गया, फिर उसमें भी माफी मांगा, हाँ, किसान का भी माफी मांगा। ये लोग को माफी मांगने का आदत हो गया, झूठ बोलने का आदत हो गया लोग को, सही है। बाकी जुमला सिर्फ और कुछ नहीं। 15 लाख आएगा वो भी जुमला है, सही है। हाँ, अभी देखो यूपी में घर गरीब का घर तोड़ रहा है, सही है। राम मुद्दा में वहाँ पे बुलडोजर चला रहा है, और गरीब लोग क्या बिगाड़ा था उसका, सही है। चलो आतंकवादी का घर तोड़ो बात अलग है, जो गरीब लोग का जो घर तोड़ रहा है राम मुद्दा का उधार पे, हाँ, वो लोग क्या किया था? हाँ, वो तो 10-20 साल 50 साल से वहाँ रह रहा है।